नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। और आप ग्रुप डी, NTPC या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए आता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 55 है, और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो हमेशा याद रखना इसका संबंध इसके साथ होगा और इसका संबंध जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा उसके साथ होगा। तो देखिए, दिन से मिलकर क्या बनता है, दिन से मिलकर बनता है सप्ताह, यानी कि जो दिन होते हैं उनसे मिलकर बनता है सप्ताह। फिर देखिए उसका जो माह यानी कि महीने होते हैं, महीनों से मिलकर क्या बनेगा, यानी कि साल बनेगा। साल यानी कि बरस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माह से मिलकर क्या बनेगा, बनेगा वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए सीरीज जब भी इस टाइप से दी है तो देखिए इस तरह से इनका संबंध होता है, यानी कि पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, चौथे का पांचवें के साथ और पांचवें का छठे के साथ संबंध, यानी कि इस तरह से इनमें संबंध होगा। तो देखिए जब सीरीज आपको धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी कि यहाँ 17 है, 17 से क्या हुआ 19 हुआ, 19 से क्या हुआ 23 हो रहा है, 23 से क्या हो रहा है 29 हो रहा है, और 29 से क्या हो रहा है 37 हो रहा है। फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही हो तो हमेशा रखना इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ इसमें प्लस हो रहा होगा। तो देखते हैं, देखिए 17 से 19 हो गया, 17 से 19 हुआ तो क्या हुआ, प्लस इसमें 2 हुआ, इनकी प्लस 2 हुआ। फिर देखिए 19 से 23 हो गया, 19 से 23 हुआ, अब क्या हुआ इसमें प्लस 4 हुआ, प्लस 4 हुआ। फिर देखिए 23 से क्या हुआ 29 हो गया, 23 से 29 बन गया तो क्या हुआ इसमें प्लस 6 हुआ, प्लस 6 हुआ। फिर देखिए 29 से क्या हुआ 37 हो गया, 29 से 37 हो गया तो इसमें क्या हुआ प्लस 8 हुआ, प्लस 8 हुआ। तो अब इसमें प्लस क्या होगा, तो देखिए 2 से 4 हुआ, यानी कि प्लस इसमें 2 हुए, 4 से 6 हुआ इसमें प्लस 2 हुए, और 6 से 8 हुआ इसमें प्लस 2 हुए, यानी क्या हो रहा है सब में प्लस प्लस 2 2 हो रहा है। तो हम 8 में प्लस 2 कर दें, 8 में प्लस 2 कर दें तो ये होगा 10, 10 हो जाएगा। और यहाँ दिया है हमारा हमारा ये दिया है 37, और 37 में हम 10 जोड़ दें, इनकी 37 प्लस 10 कर दें तो ये बनेगा 47, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 47, यहाँ आएगा 47। और 47 कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए हो कह रहा है ये 4 संख्याओं से मिलकर हमारा एक पैराग्राफ तैयार हो रहा है, इनसे भी मिलकर 4 संख्याओं से एक पैराग्राफ तैयार हो रहा है, फिर इन 4 से मिलकर एक पैराग्राफ तो हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप इनका सबका योग करना, योग करके देख लेना कि योग हमारा सबका बराबर हो रहा है। तो देखिए हम ये जोड़ेंगे 38 और 10 48, 48, 48 और 6 54, 54 और 8 62, यानी कि इसका योग 62 हो रहा है, इसका योग हो रहा है 62, और इनका योग करें 9 और 21 30, 9 और 21 30, 30 और 15 45, 45 4 49, यानी इसका योग 62 हो रहा है, और इसका योग 30 और 45, देखिए इसका योग 49 हो रहा है, यानी कि इनका योग भी समान नहीं है। जब इनका योग समान नहीं है तो क्या करेंगे क्वेश्चन में हम, देखिए तो देखिए जब तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, इनकी इस तरह से करके देख लेना, इस तरह से। और अब इस तरह से गुणा करें और इस तरह से, देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन करें, इनकी 10 और इस तरह से क्वेश्चन करें। तो देखिए हम इन्हें इस तरह से करेंगे तो हम 10 और 48, 10 और 38 को जोड़ेंगे, यानी 10 प्लस 38 करें तो ये बन जाएगा 48, यानी कि 48 बनने है। इसी हिसाब से देखिए अब हमें यहाँ करके करें इस तरह से 6 और 8 की गुणा करके देखें, 6 इंटू 8 ही गुणा करें तो 8 छंग होता है 48, यानी कि इस तरह से भी इसमें 48 बना। तो ये यहाँ पे फिर चेक कर लेते हैं हम, यहाँ से इसमें इसकी तो गुणा होगी
और ये हम प्लस करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं को प्लस करेंगे। तो ये हम प्लस करेंगे 15, ये इस तरह से 15 प्लस 21, 15 प्लस 21 ही करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36, ये बनेगा 36, 36 बन गया है। और देखिए अब इनकी गुणा करेंगे इस तरह से, 9 4 की गुणा करेंगे, यानी कि 9 इंटू 4, तो 9 चौक होता है 36, यानी कि ये भी 36 हो रहा है, 36 बन गया। अब इसी हिसाब से हम इसे भी क्वेश्चन करें, यानी कि इस तरह से क्या होगा, हमारी इस तरह से गुणा होगी और इस तरह से क्या होगा, प्लस होगा। तो हम 6 प्लस 6 करेंगे, यानी कि देखिए इस तरह से हम इसे हम जोड़ रहे हैं, इसे हम जोड़ रहे हैं। तुमने 6 प्लस 6 करा तो ये बना 12, 12 बना। अब देखिए हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि इस स्टेप पे हमने सब में गुणा करा है, तो 4 में कितनी गुणा करें कि 12 बन जाए, और 4 में हम 3 की गुणा कर दें तो ये हमारा 12 बन जाएगा। 4 में हम 3 की गुणा कर दें, 4 में 3 की गुणा करें तो 12 बन जाएगा। जो 3 की गुणा करिए कि 3 ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन करने का एक और तरीका भी है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहे तो देखिए ये आप रहने दो, आप खाली आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे फिर, ठीक है। आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन सिखाऊंगा तो आप क्वेश्चन को थोड़ा भूल भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यही तरीका सीख लो, जब भी इस तरह से आए देख लेना आप। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आए तो देखिए कभी तो इस तरह से कभी गुणा करके देख लेना, या इस तरह से प्लस करके देख लेना, आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इससे यह बन के तैयार हुआ है और इससे यह बना है, तो इससे क्या बनेगा आपको ये बताना है। तो देखिए अगर हम ध्यान से देंगे इस क्वेश्चन को, तो जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें हो रहे हैं, वही लेटर इसमें हो रहे हैं, और जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें हो रहे हैं। तो देखिए जो हमारा जो हमें इससे इससे बनाना, शब्द बनाना है, यानी कि इससे बनाना है, तो जो लेटर इसमें है वही लेटर क्या होंगे, हमारे ऑप्शन में भी होंगे। देखिए ऑप्शन कई ऑप्शन से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कैसे चल रहा है। देखिए यहाँ क्या है, ए दूसरे नंबर पे है, और यहाँ भी क्या है, ए दूसरे नंबर पे है। और फिर देखिए यहाँ लास्ट से दूसरे में देखिए, तो ई यहाँ क्या है, दूसरे पे, लास्ट से दूसरे में, और यहाँ ई लास्ट से दूसरे में, यानी कि दो सेम हो रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए यहाँ ए है, तो और सेम यहाँ भी ए है, और फिर लास्ट से दूसरी देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ भी लेटर, यानी कि इन लेटरों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पहले से दूसरे में और लास्ट से दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, दूसरे पे एन के बाद में आई है, आई है, तो हमारा ऑप्शन में भी आई होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में हमारा आई है लास्ट। तो देखिए दूसरे पे चारों ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो आई है, आई है। तो फिर लास्ट देखिए, लास्ट से दूसरे पे क्या है, एल है, लास्ट से दूसरे पे क्या है, एल, तो हमारा लास्ट दूसरे पे भी एल होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ क्या है, ई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ भी ई हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब थोड़ा हम फिर से ध्यान दें क्वेश्चन पर। देखिए जो पहला वाला लेटर है, यहाँ पहला वाला लेटर क्या हो रहा है, पहला वाला लेटर पहुंच रहा है तीसरे नंबर पर, यानी कि पहला वाला लेटर पहुंच गया तीसरे पे, यानी कि पहला वाला लेटर पहुंचा तीसरे पे। और फिर देखिए यहाँ भी देखिए पहला वाला पहुंचा तीसरे पे, तीसरे पे। तो जो यहाँ एन है, एन भी हमारा तीसरे पे पहुंचेगा, एन तीसरे पहुंचेगा। जब एन तीसरे पहुंचेगा तो देखिए यहाँ क्या, तीसरे पे क्या है, एम है, तीसरे पे हमारा एम आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कट जाएगा। और देखिए हमें यहाँ एम मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमको क्वेश्चन पूरा हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से चेक करो, ठीक है, कि क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाए। और आप एक तरफ से चेक करते रहोगे, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन तो आप सही कर लोगे, ठीक है, लेकिन आपको टाइम लगेगा। इसलिए आपको स्मार्ट तरीके भी सीखना चाहिए क्वेश्चन जल्दी करने के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को कह रहा है, आपसे कह रहा है कि
यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगा। आपसे पूछ रहा है कौन सी तिथि होगी और दिन होगा। तो दिन देखिए हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, दिन को हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए 22 जनवरी को क्या है, सोमवार है। तो हमसे पूछ रहा है 100 दिन बाद, तो हमसे पूछ रहा है 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम एक हफ्ते में, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो हम 100 को 7 से भाग दे लेंगे। तो विषम दिन कितने बचेंगे हमारे, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 और शेष बचेगा आपका 2, यानी विषम दिन बचेंगे आपको 2। तो आप करिए सोमवार में आप 2 जोड़ दो, सोमवार में आप 2 जोड़ोगे तो मंगलवार बुधवार, यानी कि 100 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, वो आएगा बुधवार। तो बुधवार देखिए ऑप्शन नंबर सी में नहीं है और ऑप्शन नंबर डी में बुधवार नहीं है, या तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अब हमें निकालना तारीख, या तो हमारी तारीख 1 मई होगी या फिर 2 मई होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए तारीख कैसे निकालेंगे, यानी कि 2 ऑप्शन कट गए हमारे, सी वाला कट गया और डी वाला कट गया, दिन हमारा बुधवार आ गया था। तो देखिए साल दिया गया 2020, साल दिया गया 2020। 2020 क्या है, 2020 है एक लीप ईयर, यानी कि अधिवर्ष है। हम कैसे चेक करते हैं कि ये लीप ईयर है अधिवर्ष है, तो हमारा दिया गया 2020 दिया गया है। तो लास्ट के 2 अंकों को, लास्ट के 2 अंक अगर ये 4 से पूरी तरह से कट जाए तो वो होता है अधिवर्ष होता है, यानी कि लीप ईयर होता है। तो ये 4 से 20 पूरी तरह से कट रहा है, ठीक है, 4 से 20 पूरी तरह से, तो क्या है ये अधिवर्ष है। तो इसमें जो क्या होता है, जो फरवरी होती है हमारी, यानी कि फरवरी होती है 29 दिन की, इतना याद रखना, बस ये याद करने के लिए इसे चेक कर जाता है, क्योंकि फरवरी होगी इस साल में 29 दिन की। जब फरवरी हमारी 29 दिन की हुई तो हम आसानी से हम निकाल लेंगे। और देखिए आपको प्रत्येक महीने के दिन पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। तो आप दिनों को कैसे याद करोगे, देखिए आप याद कर लो AJSN, यानी कि AJSN को आपको 30 मानना है, ये महीनों को आप AJSN को 30 मानना है, बाकी सारे महीने को आपको 31 के मानना है, बाकी सारे महीने आपको 31 के मानना है, सिर्फ फरवरी छोड़ के, क्योंकि फरवरी आप कभी 28 की होगी कभी 29 की होगी, ठीक है। इन 4 महीनों को 30 के मानना है और बाकी सारे महीने को 31 को मानना है फरवरी छोड़ के। तो देखिए जो ए से होता है अप्रैल, जे से होता है आपका जून और एस से होता है सितंबर और एन से होता है आपका नवंबर। ये 4 महीने होते हैं साल में हमारे 30 दिन के, ठीक है, बाकी सारे महीने होते हैं 31 के दिन के, फरवरी छोड़ के। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अब हमें देखिए हमें दिया गया 22 जनवरी से, 22 जनवरी, तो जनवरी में दिन कितने होंगे, 31 होंगे, और 31 में हम 22 निकालने हैं, तो जनवरी में कितने दिन बचेंगे, यानी कि जनवरी में हमारे पास दिन बचेंगे, जनवरी में दिन बचेंगे हमारे पास में, जनवरी में बचेंगे दिन 9 बचेंगे। अब जनवरी के बाद में क्या आएगी, फरवरी आएगी, जनवरी के बाद आएगी फरवरी, और ये क्या है 2020 है, 2020 है, तो ये क्या है एक लीप ईयर, यानी कि अधिवर्ष है। इसमें फरवरी कितनी होगी, इसमें फरवरी होगी 29 दिन की, तो 29 दिन ये हो गए। अब देखिए जनवरी फरवरी, अब आएगी मार्च, आपकी मार्च आएगी, मार्च में कितने दिन होंगे, मार्च में होंगे 31 दिन। मार्च के बाद में आता है अप्रैल, और अभी आपको मैंने बताया था कि जो AJSN को 30 मानो, बाकी सबको 31 मानो, यह है अप्रैल। अप्रैल कितनी होगी, ये होगी आपकी 30 दिन की, यानी कि अप्रैल होगी 30 दिन की। अब देखिए कितने दिन हो रहे हैं, आप जोड़ लो सबको, देखिए जब जोड़ेंगे आप तो देखिए 30 और 31 61 और 29 90 और ये 9 99, यानी कि इन सबको जोड़ा हमने, 9 को 29 को और 31 को और 30 को, तो ये होगा 99। ये हमारे दिन बन गए 99 बन गए, लेकिन हमें दिन करना है 100 पूरे, 100 करना है। तो हमने हमारे जो महीने हो गए वो हो गए अप्रैल तक पूरे कंप्लीट हो गए। अप्रैल के बाद में क्या आएगा, मई आएगी, अप्रैल के बाद में आएगी मई आएगी, यानी कि अप्रैल के बाद आएगी आपकी मई आएगी। और तो देखिए हमारे ये 99 हो गए, तो हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 100 हो जाए, तो इसमें प्लस 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हमारा ये 100 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो हमसे कह रहा है 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगा। तो दिन तो हमने निकाल लिया, दिन तो हमारे बुधवार आ रहे थे, दिन हमारा बुधवार आ रहा था, तो तिथि कौन सी आएगी, अब तिथि आपकी आएगी ये 1 आएगी, यानी कि आपका वो होगा 1 मई 2020, दिन होगा बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए मैं आपको सबसे आसान तरीके सिखा रहा हूँ क्वेश्चन को हल करने के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप।
क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि उपरोक्त छवि में त्रिभुजों की संख्या है, आपको बताना है कि इसमें त्रिभुज कितने होंगे। तो देखिए जो लोग मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं मैंने उन सबको बताया है कि अब वो कैसे गिनना है। देखिए जब भी मैंने आपको बताया, जब भी आकृति इस तरह से बने, इस तरह से आकृति आपको दिखे, तो वो करना है क्या, इन्हें नंबर देना है, इनकी 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ देना है, इनकी 1 + 2 जोड़ेंगे तो इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, इसमें त्रिभुज बनेंगे 3। ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, 3 बनेंगे। और मैंने आपको एक और सिखाया है कि जब कोई आकृति इस तरह से बने, आपको इस तरह से आपकी आकृति बने तो इसमें त्रिभुज कितने होते हैं, तो मैंने आपको ये भी सिखाया, इन्हें नंबर देना आप, 1 2 3 और ये 4 नंबर दिए 4, और 4 को आप 4 को 2 से गुणा कर दो तो इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, इसमें त्रिभुज बनेंगे 8। ये मैंने आपको सिखाया। अब आपको ये सब याद है तो हम इस क्वेश्चन को सेकंडों में बना के ले जाओगे। कैसे, देखिए अब इसे नंबर देंगे आप, देखिए 1 और 2, यानी कि यहाँ से मिलके यहाँ से आपको त्रिभुज कितने मिलेंगे, यहाँ से मिले आपको 3, 3 मिल गए। अब देखिए अब अंदर वाले चेक करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बने, 6 बने। अब आपको करना क्या है, 6 को करना है 2 से गुणा, जैसे हमने 4 को यहाँ 2 से गुणा करा था तो 6 को 2 से गुणा करना है, 6 दूनी 12, इसमें त्रिभुज बनेंगे 12, इनकी यहाँ से त्रिभुज मिले आपको 12, 12 मिल गए। 12 ये हो गया आपको, 3 ये होगा, ये 3 आगे होगा 15। और कहाँ त्रिभुज बनना है, तो देखिए और आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 त्रिभुज और बन के तैयार होंगे। कौन से होंगे, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये बन जाएगा, एक ये बना। और देखिए और कहाँ बनेगा आपको, और ध्यान देंगे आप तो एक आपका ये बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ से एक ये बनेगा, यानी कि 2 आपके यहाँ से हो गए। तो इसमें त्रिभुज कितने हो गए, यानी कि 2 और 3 5, 5 और ये 12, इसमें बनेंगे 17 त्रिभुज। कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें बनेंगे 17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, उनकी आयु बाएं से दाएं छोर तक 3 के क्रमागत गुणांकों में है। तो देखिए क्वेश्चन को कह गया हमसे, देखिए उनकी आयु जो है तो वो क्या है, 3 के क्रमागत गुणांकों में है। तो देखिए 6 व्यक्ति हैं तो हम कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, 6 होगा। तो देखिए उनकी आयु क्या है, क्रमागत है। इस तरफ आपका होगा बायां, ये होगा बायां, और इस साइड होगा आपका दायां, ये होगा दायां। ये हो जाएगा दायां। तो उनकी आयु क्या देखिए क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, उनकी आयु बाएं से दाएं छोर तक 3 के क्रमागत गुणांकों में है, कि बाएं से दाएं 3 गुणांकों में। तो ये होगी, देखिए ये 3 होगी, तो ये 6 होगी, ये 9 होगी, ये 12 होगी, और ये आपकी 15 हो जाएगी, और ये लास्ट में आपकी हो जाएगी 18, यानी 6 लोग हो गए, 3 के क्रमागत में है तो ये हो जाएगी, सॉरी 16 कर दिया मैंने, ये है 18, ये होगा 18। ठीक है, आपको करना है क्या, क्वेश्चन जैसा आप क्वेश्चन बैठा है वैसे आप करते रहो। तो आपसे देखिए क्वेश्चन जो कह रहे हैं आपसे, बी ए के दाएं और दूसरे स्थान बैठा है, यानी कि जो बी है ए के दाएं और दूसरे स्थान बैठा है। तो देखिए अभी हमें पता नहीं कौन कहाँ बैठा है, तो हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। अभी जो बी है ए के दाएं ओर, यानी कि बी ए के दाएं ओर दूसरे स्थान बैठा है, बी ए के दाएं ओर, यानी कि ए यहाँ बैठा है, बी ए के दाएं ओर दूसरे स्थान बैठा है, यानी कि पहला और दूसरा। तो यहाँ कौन बैठा है, बी बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है बी, यानी कि बी ए के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर आगे आप क्वेश्चन देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए ई के तुरंत बाईं ओर है, यानी जो ए है ई के तुरंत बाईं ओर है, ए ई के तुरंत बाईं ओर है, मतलब जो ए है ई के तुरंत बाईं ओर है। तो ई कहाँ होगा आपका, ई ये होगा, तभी तो ई के बाईं ओर ए हो जाएगा तुरंत, यानी कि ई आपका यहाँ आएगा।
अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आपसे कह रहा है सी तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अभी पता नहीं सी कहाँ बैठा है, एफ कहाँ बैठा है, अभी छोड़ दो इसे अब छोड़ दो। अभी आगे पढ़ो। आगे कह रहा है डी 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 की आयु 18 वर्ष है, यानी कि जो डी की आयु है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष तथा अधिकतम है, यानी कि डी की जो आयु है 18 वर्ष है तथा अधिकतम है, यानी कि 18 वर्ष भी हो सकती है और 18 से अधिक हो सकती है, तो कम नहीं होगी। तो आपका डी कहाँ आएगा, डी आ जाएगा आपको 18 पे, यानी कि डी आ जाएगा आपका ये है जहाँ 18 वर्ष दिए गए, डी आ जाएगा यहाँ पर ही आपका, डी यहाँ आ गया 18 पे। फिर देखिए आगे क्वेश्चन जो कह रहे हैं आपसे, यानी 18 पे आ गया आपका डी, यहाँ डी आ गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहे हैं सी, जो सी है ई के बाईं ओर बैठा है, यानी कि जो सी है सी ई के बाईं ओर बैठा है, सी ई के बाईं ओर बैठा है। तो देखिए ई का बायां कहाँ किधर होगा, इस साइड होगा, यानी कि जो सी बैठा होगा इस साइड बैठा होगा, सी बैठा होगा इस तरफ, सी ई के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, सी ई के बाईं ओर बैठ गया। अब देखिए हम फिर से थोड़ा बैक चलते हैं, हम थोड़ा सा। तो ये यहाँ कुछ क्वेश्चन क्या रहता है, सी तथा एफ के मध्य, यानी कि सी तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि सी और तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब सी यहाँ बैठ गया तो एफ कहाँ बैठेगा, एफ बैठेगा यहाँ पर ही। तो देखिए इनके मध्य 3 व्यक्ति होगा, सी और एफ के मध्य 3 व्यक्ति हो गए, ए हो गया, ई हो गया और बी हो गया, यानी कि ये 3 लोग इनके बीच में हो गए। क्या लोग हो गए, 5 लोग हो गए, ये हो गए 5। अब लास्ट हमारा क्या है, डी है, लास्ट तो डी यहाँ है, डी यहाँ पर है, डी का है 18। तो इसे देखिए आप कर लो, इसे नंबर दे दो आप। देखिए यहाँ ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा आपका, और ये 15 और ये आपका 18 है, और डी के लिए 18 बोला तो 18 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन हल हो गया। अब जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है उसे पढ़ लो आप ध्यान से। आप कह रहा है ए तथा बी की कुल आयु कितनी है, आप तो रहे यानी कि जो आपका जो ए तथा बी की कुल आयु कितनी है, आपको बताना है ए और बी की कुल आयु कितनी है। तो देखिए ए आपका ये हो गया और बी आपका ये हो गया, यानी कि ए और बी की आयु को जोड़ लो आप, ए और बी की आयु को जोड़ लो। तो जो ए की आयु है, ए की कितनी है, वो है 6 वर्ष, ए की 6 वर्ष है, और बी की आयु कितनी होगी, बी की होगी 12 वर्ष, बी की 12 वर्ष है। तो हम जोड़ेंगे इनकी 6 प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। तो आपसे जो क्वेश्चन कह रहा था कि तथा ए और बी की कुल आयु कितनी है, तो वो कुल आयु कितनी होगी, वो होगी 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र एक समाज में लोगों को पढ़ने की वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये है कि समाचार पत्र वाला, ये है उपन्यास वाला, और ये है पत्रिकाएं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं पत्रिकाओं और उपन्यासों दोनों को पढ़ना पसंद करने वालों की तुलना में केवल समाचार पत्र को पढ़ने वाले लोगों के बीच का अनुपात कितना है। तो देखिए पहले तो आप इन्हें जोड़ेंगे, पत्रिकाओं और उपन्यासों को दोनों पढ़ते हैं, उन्हें जोड़ लो पहले आप। तो देखिए पत्रिकाएं कौन पढ़ता है, उपन्यास कौन पढ़ता है। तो देखिए इनमें दोनों में कॉमन क्या है, पत्रिकाएं और उपन्यास में दोनों में कॉमन क्या है, ये है वाला, इन दोनों में कॉमन है ये 450 और 90। 450 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 450 और 90 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 540, 540 हो जाएगा। हमें अनुपात भी निकालना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन जो हमसे आगे कह रहा है केवल समाचार पढ़ने वालों को, यह एक शब्द दे दिया केवल, तो केवल समाचार पढ़ने वालों को लेना है हमें और किसी को नहीं लेना है। तो देखिए समाचार पत्र वाले कौन से, ये, और केवल में कौन सा आएगा, ये खाली बाहर दिएगा, ये आएगा 200, ये आ जाएगा केवल में, कभी 200 आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 200 इनका अनुपात निकाल लो 200 का। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा आपका,
और 2 से ये कटेगा, 2 से कट जाएगा ये 27 बार में, और 2 से ये कटेगा 10 बार में। तो जो आपका अनुपात आएगा वो आएगा 27-10। 27-10 आपका अनुपात बनेगा। ये कहाँ दिया गया 27-10? 27-10 ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए कथनों और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। मतलब क्या करना है, जो कथन में कह रहा है, जो कथन में कहा जाए उसको आपको 100% सही मानना है, बाकी अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। तो ये कथन में हमसे कह रहा है कि भारतीय समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है, यानी कि जो भारतीय समाज है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है, ये हमसे कह रहा है। तो हमें तर्क दिए गए, तो देखिए हमें दिया तर्क। तर्क फर्स्ट में हमसे कह रहा है क्या, भारतीय समाज में विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं के लोग गर्व के साथ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये कह रहा है, यही बात हमें कथन में कह रहा है और यही बात हमें तर्क फर्स्ट में कह रहा है, यानी कि पहला वाला तर्क जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। पहला वाला तर्क जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अब तर्क हम सेकंड में देखें, आपसे कह रहा है कि प्रतिभा पलायन भारत में विविधता में एकता का सूचक है। क्या ऐसी बात आपको कथन में कह रहा है? देखिए इस तरह की बात आपको कथन में कहीं नहीं कह रहा है। देखिए सेकंड वाले में आपसे कह रहा है कि प्रतिभा पलायन भारत में विविधता में एकता का सूचक है। तो ये बात तो सेकंड वाला तो हमारा गलत हो जा रहा है, सेकंड हमारा गलत हो जा रहा है। खाली तर्क ओनली फर्स्ट हमारा सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो रहा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि तर्क सेकंड कथन का समर्थन नहीं करता है। बिल्कुल सही कह रहा है, सेकंड जो है कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि फर्स्ट कथन का समर्थन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो, तो ये क्वेश्चन हमारा ये दिया गया, पहले इसे समझो क्वेश्चन को। ये दिए गए संख्या प्रतीक, यानी कि ये क्या है, संख्या प्रतीक है, और ये क्या है, इसके कूट अक्षर हैं। ये क्या है, इसके कूट अक्षर हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये वाला है, क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, क्वेश्चन हमें ये दिया गया। तो पहले आप पढ़ो, देखिए ये संख्या प्रतीक हो गए, ये हो गए उसके कूट अक्षर हो गए। तो आपको जो शर्त दी गई, शर्त में आपको जो शर्त फॉलो कर रही हो उसी हिसाब से हमें कौन सा क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। जो शर्त फॉलो करती हो, जो नहीं करती हुई फॉलो, उसे हम कैंसिल कर देंगे। देखिए हम शर्त पहली में देखें, आपसे कह रहा है कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक क्या है, एक प्रतीक है। तो देखिए ये यार पहला घटक, इसमें देखिए पहला घटक क्या है, एक प्रतीक है। बिल्कुल सही है, यानी कि पहला घटक है वो प्रतीक है। और आपसे कह रहा है कि अंतिम घटक एक संख्या है। बिल्कुल सही बात है, अंतिम 8 जो है अंतिम घटक संख्या है। बिल्कुल सही है। तो आपसे कह रहा है कि तो इन दोनों प्रथम और अंतिम घटकों को कूटों को परस्पर बदलना होगा। यानी कि क्या होगा, इन्हें देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, इसमें प्रश्न में कह रहा है कि कूटों को परस्पर बदलना होगा, क्योंकि पहला घटक देखिए, पहला घटक हमें प्रतीक मिला और अंतिम घटक संख्या मिला, तो इन्हें क्या आपको बदलना है, लास्ट में बदलना है इन्हें। तो देखिए पहले देखेंगे अब ये वाला चिन्ह कहाँ दिया है, ये चिन्ह दिया है, ये दिया है, ये दिया है पहले पे पहला, तो इसके लिए क्या दिया, कूट के दिया टी दिया है। तो हम ये इन्हें बदलेंगे, जो पहले पे है तो टी पहुंचेगा हमारा लास्ट में, टी पहुंचेगा लास्ट में। और अंतिम घटक क्या है, ये है 8 है, तो 8 क्या आ जाएगा पहले पे, 8 के लिए क्या दिया है, 8 के लिए दिया है बी, 8 के लिए दिया बी, तो हमारा बी से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन टी पे एंड हो जाएगा, बी से स्टार्ट होगा टी पे एंड होगा। तो ये कौन सा बनने होगा, बी टी। ये ए कट जाएगा आपका और ये भी कट जाएगा, ए और बी दो कट गए आपके। बी टी, फिर देखिए बाकी क्या होगा, बाकी सेम रखना है, बाकी सबको सेम रखना है। फिर दिया है डॉलर, डॉलर के लिए क्या, देखिए इसमें सेकंड वाले में कह रहा है आपसे, इसमें जो कह रहा है यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, तो पहला घटक एक प्रतीक है, विषम संख्या है ही नहीं, ये वाला तो गलती होगी आपको जो इस बात कह रहा है। और तीसरे को चेक करेंगे हमसे, यहाँ कह रहा है आपसे यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो दूसरा जो घटक है इसमें क्या है, ये डॉलर है, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा क्या है, 9 है, ये पूर्ण वर्ग है। तो ये दूसरा वाला जो घटक है वो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, वो डॉलर है। तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया, इनकी थर्ड वाली जो भी शर्त थी ये भी गलत हो गई। तो बाकी क्या करना है, बाकी हमको सेम ऐसे ही कर देना है, जिसका जो कोड दिया होगा वही हमें करना है। अब देखिए दूसरे पे नंबर हमारा डॉलर है, डॉलर के लिए कोड क्या है, डॉलर
देखिए डॉलर के लिए दिया है डी, डॉलर के लिए डी, तो बी के बाद में आएगा डी, यानी कि बी के बाद में होगा डी आएगा। फिर देखिए क्या है, 9, 9 है, 9 के लिए कोड क्या है, 9 के लिए एफ है, तो डी के बाद में क्या आएगा, एफ आएगा, एफ। और फिर क्या है, हैज आपका, फिर देखिए हैज है, और हैज के लिए क्या दिया गया है, हैज के लिए दिया है यू, फिर आएगा आपका यू आएगा, यानी कि यू। ये हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, बी डी एफ यू टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस आपको एग्जाम में देखिए, ये आपको ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आया था, और इस तरह क्वेश्चन अभी जो हमारे एग्जाम हुए रेलवे के एएलपी वाले हुए हैं, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आए हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप पक्का कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने होंगे, ठीक है। जब आपको एग्जाम में आए तो ऐसे क्वेश्चन को देख के मत घबराना, आप ध्यान से पढ़ना, और आपका क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। बस आप घबराना मत क्वेश्चन को देख के। और जो तरीका आपको मैं सिखा रहा हूँ वही तरीका सबसे बेस्ट है क्वेश्चन करने का। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।